लोकसभा 2024 जिस तरह से गर्माहट ले रहा है, क्योंकि मैं गर्माहट की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से गर्मी का तापमान बढ़ रहा है उस तरह से लोकसभा का भी तापमान बढ़ रहा है। एक तरफ पार्टी है तो एक तरफ निर्दलीय भी है। अब ये देखना है कि कौन सी या पार्टी अपना विजयी बहुमत हासिल करती है या निर्दलीय का पार्टी बहुमत हासिल करती है। तो आज हमारे साथ उसी चीज़ पे बात करेंगे ददन पहलवान जी। ददन पहलवान जी वो पहलवान हैं जो पहले 3 साल से अभी तक लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं और अब इस बार फिर उतरे हैं मैदान में। अब इस बार देखना है कि इस बार के जो पहलवानी करने वाले हैं तो किस तरह से वो पहलवानी करेंगे और किस तरह से पटकी मारने वाले हैं। सर मैं सबसे पहला सवाल, आपका एक तो नाम ददन पहलवान यादव है, पहलवान तो उसमें जुड़ता है तो लगता है कि पहलवानी आप करते हैं, तो उस पर हम जानेंगे कि पहलवानी करें तो लोकसभा चुनाव भी है, तो इस लोकसभा चुनाव में पहलवानी आप किस तरह से करने वाले हैं? देखिए, पहलवानी पहले जो हम राजनीतिक पहलवानी में थे, हमने अपना बल पर प्रयास किया। हमारा जो वोट था यादव और मुसलमान का, तो मुसलमान का हमारा वोट मतलब कि नाम मात्र के मिलता था और यादव का वोट 50-50 बढ़ जाता था। इसलिए कि आरजेडी के नाम पर यह सामंतवादी और मनवादी विचार वाले लोग लड़ते थे। उन लोग को जाति और ब्राह्मण राजपूत भुनियार आज भी लालू यादव के पार्टी से लोग नफरत करते हैं, वोट नहीं देंगे, यह प्रमाण है। यह तो वोट नहीं देंगे, यह हमारा वोट लेके ददन यादव को चुनाव 3 बार हराने का ये लोग काम किए। एक बार शिवानंद तिवारी जी लड़ गए और तीसरे स्थान पर थे, हम दूसरे स्थान पर थे। हमारा वोट मिला है आपका 1,51,000, शिवानंद के मिला 1,33,000। यदि 1,33,000 और 1,51,000 ज्वाइंट होता तो बीजेपी के 2,05,000 से करीब 78,000 करीब वोट आगे हो जाते। मतलब आप जीत जाते हैं? हाँ, जीत जाते। और एक चीज़ बताइए, आप यादव हैं मगर आप बोल जैसे भी आपने बोला कि लालू यादव भी है, तो क्यों नहीं आपने आरजेडी क्यों नहीं ज्वाइन किया? आप हर बार निर्दलीय आप क्यों उतरे मैदान के अंदर? कारण है कि देखिए, ये लोग शिवानंद तिवारी जी या आपका जगता सिंह तो बरियार चमचा है, भांट है लालू यादव को, जो तेज प्रताप ने गाली दिया कि हमारे बाप को यही परेशान करता है, यही बीमार डाल दिया, अब कुल कर दिया। मगर अपना बेटा को विधायक बनाने के लिए कहीं मतलब कि अपना साथ में जुड़िए के रहा, देखबे किए, वो जो अपना बेटा को विधायक भी बना लिया लालू यादव के झंडा लेके। लालू यादव के झंडा हटा दे तो उसका और इसका जो उम्मीदवार है यहाँ, इसका और इसका बाप की औकात की पता लग जाएगा कि तुम्हारे पास कितना वोट है। मगर हमारे लालू प्रसाद यादव के कंफ्यूज करके टिकट ले लेना और टिकट लेकर हमारा वोट काट कर बीजेपी को जिताना, ये लोग के काम है। मतलब आप उम्मीदवार जो कह रहे हैं आरजेडी के जो उम्मीदवार सुधाकर सिंह, उनकी बात कर रहे हैं? वो तो भाजपा का है। अच्छा, वो भाजपा के? भाजपा से चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ, भाजपा से अब तो आरजेडी में आ गए। उससे नहीं मतलब, आज भी भाजपा, आज भी यह भाजपा है। लालू यादव और तेजस्वी की सरकार नीतीश कुमार के साथ अच्छा से चल रहा था। यह समझिए कि इतना गाली दिया सरकार के कि सरकार डकैत है, महा डकैत है, उसका हम बाप है, ये बोला कि सरदारों के सरदार हम हैं। और नीतीश कुमार की इतना गाली दिया कि नीतीश कुमार भाग गए बीजेपी में फिर, और बीजेपी में भाग गए तो समझिए कि स्वयं कुछ कमज़ोर हुआ आरजेडी। तो ये सब का यही काम है कि आरजेडी भी कमज़ोर हो और उनका जो हम लोग राजनीति करते हैं जहाँ पर शोषित दलित गरीब का पक्ष रखते हैं, इनको भी बर्बाद किया जाए, समझे ना। इसलिए यह बराबर 2 बार जगता सिंह चुनाव हारे बुरा हाल से। ये जो सुधाकर है, ये जिला परिषद में इसको मात्र 300-400 वोट मिला था जिला परिषद में जी। और जिसका बाप मंत्री है उसका बेटा जिला परिषद लड़ता है और जिला परिषद में इसको 4,000 वोट मिलता है। तो अब समझ लीजिए कि क्या है। क्या लगता है कि इस बार आरजेडी अपना यहाँ पे बहुमत जमा पाएगी या कुछ नहीं? उस तो हमारा मुसलमान परिवार वैसी जी का मुझे समर्थन है, फिर हमारा समर्थन है आपका हिना साहब के भी, और 1-2 पार्टी है जो सामने आ जाएगा आप लोगों को। तो सारे मुसलमान एक तरफा हमको वोट देगा, यादव एक तरफा वोट देगा, और शोषित दलित जितना परिवार है यह सारे लोग हमको वोट देंगे। मतलब इस बार लगता है कि ददन पहलवान अपना
पूर्ण बहुमत के साथ जो विजयी होने का पूरा परचम लहरा सकते हैं? अब देख नहीं रहे 16 लाख वोट है जी। और 16 लाख वोटर अब होश में हो गया है। जो शोषित दलित है उसके दरवाजा पर ही पानी नहीं पी सकता, उसके थाली में खा नहीं सकता है, तो उसको वोट कैसे देगा? वो तो हमको अछूत समझता है। तो इसलिए अभी तो वो कुल सारे एक पार्टी है गोपालगंज के और एक पार्टी है कैमूर का। और कैमूर का जो है आपका उनका पिताजी रह चुके हैं, 2009 में चुनाव जीते और 2000 से आज तक 24 तक लोग चेहरा नहीं देखा, एक बार भी नहीं। एक बार चेहरा हमारा जादव परिवार में कहीं जाके पता कर लीजिए, या मुसलमान परिवार में मुसलमान जादव वोट देता है और मुसलमान वोट और जादव वोट काट के ही हमको ये लोग हराने का कोशिश करते हैं। और यादव में जब भी हम जाके बात करते हैं तो कहते हैं कि इस बार का आरजेडी का बहुमत ज़्यादा है। देखने को मिलेगा कि इस बार आरजेडी पूरा बहुमत के साथ बक्सर विजयी घोषित होने की उसका संभावना दिखा रहा है। अब जो आपका गमछा लपटा होगा उससे आप पूछे होंगे, अच्छा, तो वो तो बोलबे करेगा ना। वो मान लीजिए कि जो पियाने खिलाने वाला आदमी होगा, जो पीने खाने वाला होगा, जो जिसका जो घूम रहा है उसका परिवार होगा, तो वो तो बोलबे करेगा। आम पब्लिक तो हमारे साथ है। मगर एक तरह से मेरे को अभी एक उनका सुधाकर सिंह एक वीडियो ज़्यादा वायरल होता कि वो कांग्रेस महागठबंधन में जब होती है सरकार तो उसमें कांग्रेस भी है और आरजेडी भी साथ में है, मगर वो कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि कांग्रेस के साथ हम कभी साथ जुड़ नहीं सकते, वो हमारे साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती, ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो अपने वीडियो के अंदर, जो कि टीवी पर भी चला था। तो उसको लेकर आपका क्या राय है कि मतलब कांग्रेस के साथ अगर इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है तो क्या कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या वो आरजेडी को सपोर्ट करेंगे? लालू यादव का झंडा जलाया, राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा, एक डीएम यादव आया है उसको कहा कि मुंह पर थूको, और ये भी कहा कि उसको जूता भी मारो, और तेजस्वी जब आए तो अभिनंदन भी नहीं किया, हाथ भी नहीं उठाया। उसको तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए कि तेजस्वी के कृपा से विधायक बने, मंत्री बने। यह तो कुछ किया नहीं। लालू यादव को कभी हम जगता सिंह को देखे नहीं कि कभी प्रणाम सलाम किया होगा। क्या ददन पहलवान, अगर लालू यादव ददन पहलवान को बोलते हैं कि आप हमारे पार्टी से लड़ें, तो क्या ददन पहलवान उनकी पार्टी से लड़ने का विचार रख सकते हैं? नहीं, लालू यादव जी हमारे पास कहते हम पूरे क्षेत्र के उम्मीद जगह था कि अब की बार ददन यादव को टिकट देंगे, सारे लोग यही उम्मीद पर था। ये उम्मीद तो था क्योंकि लहर आया था कि ददन पहलवान इस बार आरजेडी से आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, मगर हमको यह अपना बेटा के दिलवाने के लिए यह तो रावण का काम किया है ना जगता सिंह। मतलब एक तरह से परिवारवाद हो रहा है। परिवारवाद यही रहेगा, एमपी यही रहेगा, विधायक यही रहेगा, मंत्री इसी के घर में एमएलसी और इसी के घर में आपका जदयू के प्रभारी, तो सारी चीज़ तो यही लेना चाहता है। आज ये अब अभी इसका नाती पोता राजनीति चालू कर देगा, तो वही बात है समझिए कि और यह तो रावण वाला खिस्सा है। रावण वाला रावण नहीं, रावण हम देखिए 2 बार तो बाप हार के भाग गया, मैदान छोड़ के जान गया कि कभी पार नहीं पाएंगे। यहाँ पे राम किसको आप देख रहे हैं? राम किसको? जैसे रावण, हाँ, रावण अपना बेटा को चढ़ा के पहले मरवा दिया, हाँ, तब उनके बाद फिर मराने के लिए गया, हाँ, तो वही खिस्सा है। अपना बेटा को भेज दिया कि जाओ तुम भी जमानत जब्त करा के आओ। अच्छा, आप राम यहाँ पे किसको देख रहे हैं? कौन राम के चेहरे में आपको दिख रहा है? राम कौन है यहाँ पर? रावण को कौन मारने वाला है? राम तो कोई हो ही नहीं सकता। राम है ये युग में कहाँ जन्म लेगा? अब कलयुग में राम नहीं आ सकता। राम नहीं, कलयुग में राम है, भगवान है, इनको दुनिया लोग पूजा करते हैं। हमारा भी परिवार में कृष्ण भगवान है, हमारे परिवार में ग्वाला पुत्री गायत्री है, हमारे परिवार में विंध्याचली देवी है, तो हम लोग भी देवकुल हैं, देवता कुल हैं। तो हमारा तो सब परिवार है देवी देवता लोग। हम लोग अपना धर्म को विश्वास करते हैं और सभी धर्म को मानते हैं, सब धर्म में हम लोग जाते हैं। तो समझिए कि आज के युग में ये राम सबका प्यारा है। राम सबका प्यारा, सबका प्यारा है। फिर चाहे वो आरजेडी हो, फिर चाहे बीजेपी हो, फिर चाहे निर्दलीय क्यों ना। नहीं, निर्दलीय हो, बीजेपी कहाँ मानता है? बीजेपी तो कहता कि हम राम को लाए हैं। कहाँ से लाए? वो तो वो राम के कहाँ लाए? वो तो कांग्रेस गेट खुलवाया, कांग्रेस गेट खुलवाने के बाद ही कोर्ट का मामला हुआ। कोर्ट ने ये समझिए किया निर्णय दिया। हम मुसलमान भी समझाए, मुसलमान जिस ज़मीन पर विवाद हो जाता है वह मुसलमानों के लिए नकाब हो जाता है, अछूत हो जाता है।
समझ गए ना। तो वो तो कोर्ट के आदेश पर यह राम मंदिर बना और पूरे भारत की जनता चंदा देके ये बनवाया। यह बीजेपी नहीं कर सकता है। बीजेपी तो कह रहा है कि हमने राम मंदिर जिस तरह से लाया, अब मथुरा में हम कृष्ण का जन्मभूमि है वहाँ पे कृष्ण का मंदिर लेने वाले हैं, फिर जो आपका ज्ञानवापी है उसका मंदिर हम वहाँ पे बनवाने वाले हैं। नहीं, सब करता है। तो मान लीजिए कि हमको दे देना कृष्ण भगवान के वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूर्ति बनवा देंगे, हम मंदिर बनवा देंगे। ये तो कौन मतलब है? जब चंदे से बनवाना है, वो भी तो चंदे से बनवा रहा है कि अपना पॉकेट ले लगा रहा है कोई। तो पूरे देश ले चंदा आया और सब लोग दिया, छोटा बड़ा सब लोग वसूली की हुआ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग एक समान है। राम को कहेगा बीजेपी की राम को हम भी लाए हैं, तो उसका गलतफहमी। निर्दलीय प्रत्याशी में आपके उम्मीदवार के तौर पे एक और प्रत्याशी हैं जिनका नाम बड़ा चर्चा में है बक्सर के अंदर। वो यहाँ निर्दलीय प्रथम बार चुनाव जीते थे महाराजा कमल सिंह सिवान में जीते। ओम प्रकाश यादव जी, पप्पू यादव दो बार निर्दलीय चुनाव जीते। मधु घोड़ा निर्दलीय जीत के आपका बना था मुख्यमंत्री, और एक डिप्टी सीएम बना निर्दलीय चुनाव जीतकर। कहीं एक राज्य में और मुख्यमंत्री है जो निर्दलीय पार्टी बना के कायम करके चुनाव जीत गया और सरकार बना लिया। इसलिए निर्दलीय सबसे बढ़िया है। आज़ाद तो मतलब के सामने जी हजूरी, चमचागिरी, दलाली, घुसखोरी नहीं कर रहा। शान से आया मैदान में, शान से चुनाव जीतेगा और शान से लोगों का काम करेगा। क्या इस बार पार्टी के ऊपर निर्दलीय भारी पड़ सकता है? पार्टी है कहाँ यहाँ पर? पार्टी है कहाँ? बीजेपी के पार्टी के कोई यहाँ तो है नहीं कुछ। इसलिए कि सारे लोग मान लिया कि बाहरी लोग को हम लोग मदद नहीं करेंगे अब की बार। तो एक बाहरी है, एक का पिताजी के बारे में सब लोग जान लिया कि 2009 से लेकर आज तक कहीं दर्शन नहीं दिया। और वो भी मान लीजिए कि हमारा बक्सर लोकसभा क्षेत्र पहले जगदीशपुर और शाहपुर था। ये तो बाद में चुनाव में ये काट के परसीमन में ये लोग साजिश करके यह रामगढ़ और ये आपका दिनारा जुटाया। रामगढ़ में भी कल दिनारा में गए थे, पूछे हम राजपूत का वोट कितना है, तो कहा कि 10-11 हज़ार वोट है। और वहीं आपका रामगढ़ का स्थिति वही है, 18,000 वोट है। 18,000 में 9,000 पोल होगा। यहाँ बक्सर की वही स्थिति है, 12 हज़ार। और ब्रह्मपुर में 15,000 वोट है। इसका वोट कहाँ है? कहीं वोट है ही नहीं। वोट नहीं, मतलब इस बार पूरे पार्लिमानी तौर में वो आप उनको गिरा। अरे पूरे भाजपा में ब्राह्मण, राजपूत, बुनियाद सारी शक्ति झोंक दिया। मुकेश सहनी था विधानसभा में, नीतीश मुख्यमंत्री भी थे, भाजपा के गठबंधन भी था। भाजपा के गठबंधन और मुकेश सहनी का भी समर्थन, या आपका गठबंधन 6 विधानसभा में इनका 6 उम्मीदवार के 2,62,000 वोट मिला। अब कहाँ से ही बेसी ले आएगा बताइए? और वही में 2 महान लोग लड़ रहे हैं। हम भी तो देख रहे हैं कि मिश्रा जी के पीछे सारे नौजवान घूम रहा है ब्राह्मण, राजपूत, बुनियार का। तो ये तो मामला आगा समझिए कि अभी पार्टी कुछ नहीं है। निर्दलीय में लड़ाई, तो मतलब आपकी लड़ाई आनंद मिश्रा के साथ हो रही है? लड़ाई तो देखिए अभी नहीं कर रहे हैं कि लोग लाइक जिसको करेगा वही लड़ाई में रहेगा। हाँ, मतलब जिसको लाइक किया जाएगा, जिसको पसंद किया जाएगा, जिसकी मांग की जाएगी वो मैदान में रहेगा। हमारा वोट है 16 लाख। आपका वोट 16 लाख? 16 लाख। 16 लाख में 4 लाख जो फॉरवर्ड की वोट है, इस फॉरवर्ड में भी दबा है हमारा 20%। इसलिए कि हम काम किए हैं और वो लोग जानते हैं कि जहाँ जरूरत पड़ेगा ददन यादव हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। तो 20% उसमें भी है। तो 16 लाख तो रिजर्व है। 16 लाख आपने रिजर्व कर दिया है कि 16 लाख पे कहीं आप हिल नहीं सकते। शोषित, दलित, गरीब, जिसके घर में पानी नहीं लोग पी सकता है, पूजो पाठ कराएगा तो नहीं खाएगा। वहाँ पे ददन पहलवान दिखेंगे। वहाँ पर वही आपको बता दिए कि बड़े जात में भी हमारा 20% वोट है। तो अच्छा ये बताइए, आप लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो बक्सर में सबसे पहला कार्य आपका क्या रहेगा? पहला देखिए, पहला हमारा काम है सुरक्षा हर व्यक्ति का। जहाँ जब जरूरत पड़ेगा हाजिर होंगे ददन यादव। दूसरा नंबर में हमारा स्मशान घाट पर हजारों लोग रोज आते हैं। हजारों आकर जानिए कि धूप से कभी परेशान, कभी पानी से परेशान,
तो अब हम प्लानिंग किए हैं, हमारी चिता बुझाया है, पानी आ गया, बुझ गया, यह सारी चीज़ देखकर हमने प्लानिंग किया कि अब इसको तुरंत चुनाव जीतने के बाद हम बनाएंगे, जो हजारों आदमी आकर ठंडा में अपना पंखा की छाया में सोए और अपना चीता जलावे, और बरसात में भी चीता के ऊपर छाया हो, जो अपना चीता बढ़िया से जल जाए, पानी से बुझे नहीं। और आपका रामरेखा घाट पर जाते हैं लोग, वहाँ के बाद स्नान करने, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है तो उसको भी व्यवस्था करेंगे। आप बक्सर को पर्यटन रूप देंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, रोजगार का बढ़ावा देंगे, और जो अग्निवीर है 4 बरस के लिए, इसका लड़ाई लड़ेंगे कि नौकरी 15 साल करो, और नहीं तो इसको 1.5-2 लाख रुपया, 1.5-2 करोड़ रुपया देकर इसको भेजो घर। यह हम लड़ाई लड़ेंगे। मतलब आप पूरी तरह से एक बक्सर को विकसित करने का प्रयास करेंगे। बक्सर के तो बहुत धार्मिक स्थल से लेकर राजा भोज का किला है भोजपुर में, उसको भी हम ऊपर करेंगे कि भाई जो ऐतिहासिक जगह है उसको इतिहास से जोड़ना हमारा धर्म है। हमारा ओवैसी जी का समर्थन है, हमारा हिना साहब के समर्थन है, छोटी जात तो सारी हमारे साथ हैं ही। धार्मिक स्थल की बात करें, बक्सर धार्मिक स्थल है, मगर धार्मिक स्थल में आपसे मेरा एक सवाल अभी उत्पन्न हो रहा है कि जो 52 भगवान का मंदिर है, जिसको आज तक सेंट्रल जेल के अंदर कैद किया गया है, उस मंदिर को आज तक उसको कोई आज़ाद नहीं कर पाया, क्या इस बार ददन पवार अगर जीतते तो उस मंदिर के लिए कुछ करेंगे? जरूर, हम अपना तरफ से व्यवस्था करके सरकार से जो उसका ज़मीन है, ज़मीन की व्यवस्था करके हम जरूर करवाने का काम करेंगे। देखिए, यहाँ पे ददन पहलवान जी ने अपना पूरा दाव पे जो भी है पहलवानी को लेकर, अपने पहलवानी स्टंट को लेकर उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी कहा है कि बक्सर में अगर जीतते हैं तो इस बार बक्सर का काया पलट होने का पूरा निश्चित रूप ले सकते हैं, क्योंकि ददन पहलवान पहले से ही प्रत्याशी और पहले से ही कार्य करते आ रहे हैं, जो कि इन्होंने अभी आप पूरे वीडियो में सुन सकते हैं उन्होंने कैसे उन्होंने अपने पूरे कार्य शैली के बारे में बताया है। तो फिलहाल आप ये देखिए कि 4 तारीख को अब किसका बाजी होने वाला है, कि निर्दलीय जीतता है कि पार्टी का कोई सदस्य जीतता है, ये 4 तारीख को अनाउंस होगा। 1 तारीख को वोटिंग हो रही है और 4 तारीख को इसका अनाउंसमेंट होगा। अब ये देखना है कि कौन जीतने वाला है। आप इसी तरह से खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और अगला प्रत्याशी के बारे में हम जानेंगे और उनका क्या राय रहेगा उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जनसंचार भारत को देखते रहें। धन्यवाद।